नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक FIR के विषय में। इस सेशन में हम जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे व्हाट इज़ FIR क्या है। फिर हम जानेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू FIR, ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं CRPC में जो FIR से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस को CRPC अंडर सेक्शन 2 से डिफाइन किया गया है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2L में डिफाइन किया गया है। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसके पास ये राइट है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, मीन्स उसको प्रायर परमिशन लेनी होगी कोर्ट की अरेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, वो आउटलाइन है सेक्शन 156 में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आउटलाइन है सेक्शन 155 में। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जनरली पनिशमेंट एक्सीड 3 इयर्स होता है, 7 इयर्स, 10 ईयर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी की आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो पनिशमेंट होता है वो लेस देन 3 ईयर होता है। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज FIR। FIR क्या होती है, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें FIR लिखी जाती है। और स्टार्टिंग में हमने देखा था अपने थंबनेल में जिसमें लिखा था कि पुलिस अगर आपकी FIR नहीं लिख रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं कि अगर पुलिस आपकी FIR ना लिखे तो। उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज FIR। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा। कब प्रिपेयर्ड किया जाएगा, जब उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। अगर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो पुलिस ऑफिसर उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करता है। CRPC में FIR को डिफाइन नहीं किया गया है। बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं FIR के। कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, गिवन टू हेड ऑफ पुलिस स्टेशन, तो जो पुलिस स्टेशन का हेड है उसको आप इंफॉर्मेशन देंगे। ओरल में दे सकते हैं, रिटन में दे सकते हैं। ओरल में देंगे तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको रिटन फॉर्म में लाएगा और इन्फॉर्मेंट जो है उसको पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद उससे साइन कराएगा। रिटन है, और दोनों ही केस में आपको जो FIR की कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। साइंड बाई इन्फॉर्मेंट तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि जो इन्फॉर्मेंट होगा उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी है उसे साइन करना होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू FIR। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं जीरो FIR का। जीरो FIR क्या होता है। बेसिकली जीरो FIR उस केस में दर्ज की जाती है जब ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ हो और इंफॉर्मेशन उस पुलिस स्टेशन में दी गई है। तो उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा और सही जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन के अंदर वो बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसे हम जीरो FIR कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू FIR। सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो सेक्शन 154 दिया गया है CRPC में। बात करता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है इज गिवन ओरली, मौखिक रूप से दी जा सकती है, टू एंड पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो जो पुलिस इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का उसको। शेल बी रिड्यूस्ड राइटिंग बाई हिम, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको लिखेगा और अंडर हिज डिस्क्रिशन, या अपने डिस्क्रिशन में किसी को बोल सकता है पुलिस स्टेशन में कि वो उस इंफॉर्मेशन को लिख दे। एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और उस इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद में
जो इन्फॉर्मेंट है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोर्सेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिवन इट। तो जिस व्यक्ति ने उस इंफॉर्मेशन को दिया है लिखने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को क्या कराएगा, वो साइन कराएगा उस इंफॉर्मेंट से। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट इन सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। और उस इंफॉर्मेशन को वो एंटर करेगा अपनी जो पुलिस डायरी होती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताया है उसमें वो मेंशन करेगा, अपने रिकॉर्ड में रखेगा उसको। एक प्रोवाइजो दिया गया है इसमें, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 326A, 326B, section 344, 344A, 344B, 344C, 344D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E और section 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इनसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो सेक्शन 354 से रिलेटेड या 376 से रिलेटेड या 509 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उसकी इंफॉर्मेशन होने की या फिर अटेम्प्ट होने की दोनों ही संभावनाओं में जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी जाएगी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, या फिर जो भी वुमेन ऑफिसर है उसके थ्रू। अब ये जानते हैं हम कि अगर एफआईआर हम पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने उस एफआईआर को दर्ज नहीं किया तो अब जो व्यक्ति है उसके पास क्या ऐसे विकल्प हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। सबसे पहले उसके पास ऑप्शन आता है अंडर सेक्शन 154(3) ऑफ सीआरपीसी। इसमें वो एसपी ऑफिस में यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में एक कंप्लेंट लिख करके दे सकता है। इस केस में जब एसपी के पास वो कंप्लेंट आती है तो उसको पहले देखेगा, अगर इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है उस केस में और वो उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर वो पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर सकता है एफआईआर लिखने के लिए और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब एसपी ने भी आपकी बात नहीं सुनी तो आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फिर आप 156(3) सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में आप जा सकते हैं कोर्ट, जो भी जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है उसमें जाइए आप और वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी कंप्लेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस केस में वो पुलिस को डायरेक्ट करेगा एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जाना एफआईआर क्या है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रोविजंस के विषय में जाना और फिर हमने समझा कि अगर एफआईआर पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करता है तो उसके बाद कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एसपी ऑफिस जा सकते हैं और उसके बाद आप फर्दर कोर्ट जा सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3). आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।